इस लेक्चर में यहां पर हम बात करने वाले हैं जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन के बारे में। देखो जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें तो नेट एग्जाम साथ के साथ एक गेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्पेशली अगर नेट की बात करूं तो नेट में तो इससे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार यहां से क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और गेट में भी आने वाले समय में यहां से क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। यहां पर हम डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्शन कंडीशन क्या होगी, मैकेनिज्म रिएक्शन की क्या होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको रिएक्टेंट देखकर सीधा डिसाइड करना हो कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, सीधा आपने रिएक्टेंट देखा और बता दिया तुरंत किस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप उसको कैसे करोगे, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे, अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नेट में पूछा जा चुका है, इसी तरह से ये क्वेश्चन भी नेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इन क्वेश्चन के बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखो जो जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ पर सल्फोन की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाई जाती है, और ये रिएक्शन करवाने के लिए बेसिकली यहाँ पर ब्यूटाइल लिथियम अपन लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में, और यहाँ पर इसके साथ साथ एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटिल क्लोराइड आप ले सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप में लेते हो सोडियम अमलगम। इसमें बाद में कुछ मॉडिफिकेशन भी किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पर ई एल्किन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है भाई? ई एल्किन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू इसको अपन समझने की कोशिश करें। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमने एक सल्फोन ले लिया, जैसे ये ले लिया, सपोज करो यहाँ पर हमने ले लिया जैसे PH और यहाँ पर SO2 R कर दिया। R कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर कर दिया, या यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ CH3 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं PH कर देता हूँ, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई एल्डिहाइड की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर PH डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड ले लिया अपन ने, बेंजील्डिहाइड। अब रिएक्शन अपन ने कराया यहाँ पर किससे भाई? ब्यूटाइल लिथियम। मतलब ये कंडीशन आपने ले रखे तीनों स्टेप में, ऊपर वाली तीनों कंडीशन। तो सबसे पहले बात तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है रिएक्शन का। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने के लिए तो आपको करना क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यहां से इसको हटा दो और यहां से इसको हटा दो, और अब बचे कौन सा? एक तो ये कार्बन बचा हुआ है, ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन बचा हुआ है, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, यही आपका प्रोडक्ट होगा। तो सीधी सीधी बात है, आपको इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है, फाइनली ई एल्किन बनानी है। तो कुल मिलाकर ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। भाई देखो आपने क्या किया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो। तो एक कार्बन ये हमने मान लिया कि ये वाला है, और दूसरा कार्बन ये वाला है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, और इस कार्बन पर CH3 है और इस कार्बन पर PH है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर एक पर CH3 है और एक पर PH है, तो आपने एजिटिज यहाँ पर जोड़ दिया। और फाइनली आपको चूंकि ई एल्किन बनाना है, इसलिए यहाँ पर हमने ई बना दिया। बस यही आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, जो तरीका मैंने आपको बताया है बस आपको उसको फॉलो करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन आखिरकार होगी कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी भाई। ठीक है, तो चलो इसकी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं यहाँ पर कि रिएक्शन की मैकेनिज्म आखिरकार होगी क्या। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर अपन ने सबसे पहले ब्यूटाइल लिथियम ले रखा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ से ये एसिडिक H को हटा देगा। जैसे ये ब्यूटाइल लिथियम इस एसिडिक H को हटाएगा, मैं कम से कम स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहां से क्या होगा कि यहां से H चला जाएगा, यहां से H चला जाएगा, और जैसे यहां से H जाएगा तो यहां पर क्या आएगा भाई? नेगेटिव चार्ज। अब आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है, सबसे पहले बात तो ये हाईली स्टेबल भी है। कैसे स्टेबल है? देखो एक बात समझने की कोशिश करना, SO2PH को मैं ऐसे लिख दूं, SO2PH को मैं ऐसे लिख सकता हूं, H डबल बॉन्ड O PH। आपको पता है नेगेटिव चार्ज इसके डीलोकलाइजेशन में है, इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये हाईली स्टेबल कार्बन आयन यहाँ पर बनता है। ये कार्बन आयन जो है काफी ज्यादा स्टेबल है, क्यों है आपके समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, जो भी है ये एक स्टेबल कार्बन आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो स्टेबल कार्बन आयन बनता है इसी का न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर होता है, और यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो मैं यही से शुरू कर रहा हूं भाई मैकेनिज्म में। देखो सबसे पहले एसिडिक H निकला, नेगेटिव है, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर हो गया, इतना तो आपको करना ही है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर एक्चुअली क्या है। देखो यहाँ पर ये CH3 है
और इस कार्बन पर ये SO2 पीएच जो जुड़ा हुआ है, मैं उसको यहाँ पर इस तरह से बना रहा हूँ। देखिए CH3 है ना, यहाँ पर ये SO2 पीएच में H डबल बॉन्ड O और पीएच ऐसे लिख देता हूँ। और साथ में ये जो कार्बन इस कार्बन पर जुड़ेगा, तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, ये इससे, इस कार्बन पर ये O- होगा, तो यहाँ पर ये O- अपन ने बना दिया, और साथ में इसी कार्बन पर यहाँ पर पीएच जुड़ेगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 ये। और यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड को ऐसे लिख सकता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OCl। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो समझने की कोशिश करना। ये जो O- है, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, ये बॉन्ड टूटता है, जब वापस बॉन्ड बनेगा तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है अगर आप इसके स्थान पर अगर ये लेते हो, तो ये जो O- है, ये अब इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, जब वापस बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। सीधी सीधी बात है, ले देकर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3 ये जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर जैसे आप यहाँ पर रिएक्शन कराते हो किससे, Ac2O, या फिर आपने ये ले लिया जैसे CH3COCl, तो जैसे आप इससे रिएक्शन कराते हो, रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये स्टेप समझ में आपके आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ भाई इसको, देखिए CH3 और यहाँ पर ये H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पीएच है ना, यहाँ पर ये पीएच है इसे, और ऑक्सीजन से क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन से C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ गया। क्लियर है। और आपको पता है ये जो पूरा ग्रुप है इसको मैं OAC लिख सकता हूं, तो सीधा मैं इसको यहां से हटाकर इसको मैं OAC ही बना देता हूं, ये OAC। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ब्यूटाइल लिथियम ने यहाँ से H निकाला, नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, यहाँ पर बना O- का अटैक इस पर हुआ, और यहाँ पर आ गया OAC। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली क्या, सोडियम अमलगम है। ठीक है, तो अब इसको मैं दूसरे पेज पर बना देता हूँ, इसको मैं दूसरे पेज पर यहाँ पर बना देता हूँ, है ना, और फिर अच्छे से समझने की कोशिश यहाँ पर अपन करते हैं। देखो क्या दे रखा है भाई, ये वाला है। चलो सबसे पहले शुरुआत यही से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या होगा, ये जो सोडियम है ये Na+ और +1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मान सकते इसको, इसकी हाई रिड्यूसिंग पावर होती, इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है। तो सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में। Na+ में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ऐसे केस में एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, बॉन्ड ऐसे टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड ऐसे टूटेगा सल्फर पर पॉजिटिव आएगा, सल्फर पर पॉजिटिव आते ही एक इलेक्ट्रॉन को ये सल्फर ले लेगा, मतलब कुल मिलाकर फाइनली यहाँ पर क्या रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ पर ले देकर ये बनेगा, देखो CH3 और यहाँ पर PH, यहाँ पर बन गया OAC, और यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर PH, और यहाँ पर देखो रेडिकल आ जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली बॉन्ड टूटने से पॉजिटिव आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो फाइनली यहाँ पर रेडिकल आएगा ये। ऐसे केस में ये O- यहाँ पर बनेगा, इस O- से क्या जुड़ जाएगा, Na+, तो ये O- Na+, ये होगा। इसके बाद यहाँ पर एक्चुअली क्या होने वाला है, देखिए इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर हो जाता है, और जैसे इस बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर होगा, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, जिसको मैं यहाँ पर PHSO2 Na, ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा भाई, पूरा का पूरा ग्रुप ये तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर फाइनली क्या आएगा, यहाँ पर फाइनली आ जाएगा नेगेटिव रेडिकल, ये इस तरह से, जिस यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर ये PH, यहाँ पर OAC एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आएगा रेडिकल। ये मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब देखो ये जो रेडिकल है एक्चुअली ये किस में कन्वर्ट होगा, देखो यहाँ पर सोडियम आपने जो लिया है इसका 1 मोल फिर काम में आने वाला है, 1 मॉलिक्यूल, तो वापस सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में। वापस ये जो सोडियम है वो किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में, और Na+ साथ में यहाँ पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पर जुड़ जाएगा, इस पर जुड़ते यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH3, ठीक है, यहाँ पर ये PH,
है ना, यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या गया नेगेटिव चार्ज, उसके बाद ये डीलोकलाइज होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब यहाँ पर फाइनली ये प्रोडक्ट ये एल्किन बन जाएगी। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है। देखो आपको इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो एक बात यहाँ पर समझने का आप प्रयास करना, देखो ध्यान देना समझना। देखो शुरू में आपको पता है कि एसिडिक H को निकालेगा, नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, O- बनाएगा। इसका अटैक जैसे इस पर होगा ये OAC में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सोडियम के प्रेजेंस में ये यहाँ पर रेडिकल आएगा, होमोलाइटिक बॉन्ड की वजह से ये ग्रुप तो बाहर निकल जाएगा, फाइनली रेडिकल ये आ जाएगा ये। अब ये वापस सोडियम के प्रेजेंस में ये एनाइन में कन्वर्ट होगा और यहाँ से एलिमिनेशन के द्वारा ये यहाँ पर E बन जाएगा। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, देखो ध्यान देना, ये जो रेडिकल है ना, ये रेडिकल यहाँ पर एक्चुअली क्या फ्री रोटेशन होता है। ये अब सिंगल बॉन्ड है ना, अब ये फ्री रोटेशन होता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर चाहे इनकी स्टीरियो कुछ भी हो, जैसे हो सकता है कि ये दोनों वेज पर है, ऐसे हो सकता है इनमें से एक वेज पर एक डेस पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी इसकी स्टीरियो हो, क्योंकि यहाँ तो फाइनली फ्री रोटेशन हो ही जाता है ना, फ्री रोटेशन होने से दो तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है, क्लियर है ना। तो दो तरह की जो पॉसिबिलिटी बनती है, उनमें से जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है ई प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है मोर स्टेबल होता है ट्रांस, ठीक है, तो ये यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाता है। तो देखो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, सीधी सीधी बात है। अगर यहाँ पर ये दोनों वेज पर होता तब भी रेडिकल यही बनता, ठीक है। अगर दूसरा भी बनता तो फ्री रोटेशन द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और अगर यहाँ पर एक वेज एक डेस पर हो तब भी रेडिकल यही बनेगा, क्योंकि दूसरा भी होगा तब भी वो इसी में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, बल्कि ग्रुप दूर दूर चले जाएंगे, और ऐसे केस में फाइनली ये ई एल्किन में ही कन्वर्ट होगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ भी याद यहाँ पर नहीं रखना। इसके अलावा देखो अब डायरेक्ट प्रोडक्ट तो मैंने बता दिया आपको कैसे बनाना है। आपको सीधा सीधा इस ग्रुप को हटा दो यहाँ से, ठीक है, यहां से इस ऑक्सीजन को हटा दो, इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो और साथ में ई एल्किन कर दिया, बस काम खत्म। इसमें एक तरह की पॉसिबिलिटी यहां पर और बनती है, एक तरह की पॉसिबिलिटी यहां पर और बनती है, जिसको अपन वन स्टेप जूलिया ओलिफिकेशन कहते हैं। देखो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर अपन ने कर दिया जैसे NH, यहाँ पर N, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर अपन ने कर दिया H डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जैसे हमने कर दिया PH। अब सपोज करो कि यहाँ पर आपने इसकी रिएक्शन कराई किसी एल्डिहाइड से, जैसे ये हमने ले लिया HC डबल बॉन्ड O PH, और यहाँ पर आपने ले लिया जैसे LiH MDS, ये आपने यहाँ पर ले लिया है ना, LiH MDS, इस तरह से यहाँ पर आपने ले लिया MDS, क्लियर है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, जैसे लिथियम हो गया और ये प्लस, और यहाँ पर एक्चुअली ये माइनस, मैं दोबारा लिख देता हूँ Li प्लस, और यहाँ पर है N माइनस, और यहाँ पर SiMe3, और यहाँ पर भी SiMe3। एक्चुअली ये जो है वो ये होता है, और ये एक बेस होता है, बल्कि ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मतलब नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है। अब ये जो भी बेस है, तो अगर मान लो मॉलिक्यूल आपको इस तरह का दे रखा है, यहाँ पर कोई रिंग है, ठीक है, यहाँ पर ये है, ठीक है, साथ में इस तरह से बेस दे रखा है, एल्डिहाइड यहाँ पर दे रखा है, तो प्रोडक्ट आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि ये जो ग्रुप है इसको SO2 की फॉर्म में निकाल दो, ये साइड प्रोडक्ट हो गया SO2। दूसरा, ये जो ग्रुप है उसमें यहां पर आप OH जोड़ दो इस जगह पर, और ये भी साइड प्रोडक्ट बना दो, है ना। तो यहाँ पर जो है N डबल बॉन्ड N, अब कैसे बनेगा वो भी आपको मैकेनिज्म लिखकर मैं सिखा दूंगा कि कैसे बनेगा, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर सीधा OH जोड़ दो, और साथ में देखो आपको क्या बनाना है, देखो ये गया, अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के भी डबल बॉन्ड बना दो, और यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दो, क्लियर है। तो सीधी सीधी बात, इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो, तो इस कार्बन पे भी पीएच जुड़ा है, इस पर भी पीएच जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली पीएच, ठीक है, यहाँ पर पीएच, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, और साथ में आपको प्रोडक्ट ध्यान देना है, ई ही बनाना है। यहाँ पर प्रोडक्ट आपको कौन सा बनाना है, ई ही बनाना है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता है। अब देखो रिएक्शन आपको दे दी, आपको पता है रिएक्टेंट ये है,
कंडीशन ये है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तरीका मैंने बता दिया। अगर इस तरह का कोई भी केस हो तो इसको सीधा SO2 में कन्वर्ट कर दो, यहां से इसको हटाकर OH यहां पर जोड़ दो और साथ में इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो, है ना, और फाइनल ई प्रोडक्ट आपको बनाना है। बस यही कंप्लीट रिएक्शन होगी। बाकी मैकेनिज्म चाहिए तो अपन मैकेनिज्म लिखकर अब देख लेते हैं कि रिएक्शन यहां पर कैसे होगी। देखो ये रिएक्शन होनी कैसे है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। देखो आपको पता है कि यहां पर एसिडिक H है और एसिडिक H क्यों है, क्योंकि H निकलने के बाद यहां पर जो नेगेटिव आएगा वो सल्फोन ग्रुप के साथ डिलोकलाइज है, जिसकी वजह से स्टेबल कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। और जैसे H निकलेगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते ही इस पर अटैक करेगा, ये O- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ। देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर NH, यहाँ पर N और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे pH। क्लियर है। अब इस कार्बन से ये जुड़ेगा, ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे भी pH यहाँ पर प्रेजेंट है और साथ में यहाँ पर ये O- भी रहेगा। क्लियर है। अब देखो इसमें और कुछ भी हमने यहाँ पर नहीं लिया एसिटिल क्लोराइड वगैरह ताकि O- OAC में कन्वर्ट हो, यहाँ पर नहीं लिया हमने। क्लियर है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसका डायरेक्ट ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर। अच्छा आप ये सोच सकते हो ये यहाँ पर भी तो अटैक कर सकता था, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, लेकिन अगर इसका अटैक में यहाँ करा दूं तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 4 मेंबर्ड रिंग एक्चुअली लेस फेवरेबल होती है, लेकिन अगर इसका अटैक में यहाँ पर करा दूं तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, जो कि अधिक फेवरेबल, मोर फेवरेबल होगी। तो कुल मिलाकर O- यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसा होना है। देखो N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर NH और यहाँ पर एक्चुअली N- हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो ही गया था। अब इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग इससे होगी तो टोटल 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बननी है भैया। क्लियर है। टोटल 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बननी है। तो ये O, क्लियर है, यहाँ पर S ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, है ना। और यहाँ पर आपको पता है इस पर ये pH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये pH जोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पर ये pH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी pH जोड़ दो। सीधी सीधी बात है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन वाले कार्बन पर ये pH ये हो गया, ऑक्सीजन वाले कार्बन पर pH, और दूसरा जो सल्फर वाले कार्बन पर pH है वो ये हो गया, सल्फर वाले पर pH है, जो भी है। इस तरह से आप यहाँ पर जोड़ दो। इन दोनों को थोड़ा सा अपोजिट साइड में अपन कर लेते हैं pH, और यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ pH, क्योंकि फाइनली ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो इसके बाद यहाँ पर एक्चुअली होना क्या है, ऐसे केस में यहाँ से यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर, तो देखो फाइनली क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्ड टूटा इधर सल्फर की तरफ, यहाँ सल्फर से दूर गया, कुल मिलाकर यहाँ से फाइनली SO2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या है, SO2 बाहर निकल जाएगा। तो SO2 यहाँ से बाहर निकल गया, -SO2। साथ के साथ ही यहाँ पर देखो ये SO2 तो बाहर निकल गया। ऐसे केस में देखो ध्यान देना, अब ये जो रिंग है, इस रिंग से ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर बना के बता रहा हूँ आपको। देखो ध्यान देना, ये N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर NH और यहाँ पर N, और ये यहाँ पर हो गया ये डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या, इस कार्बन से क्या जुड़ा, ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया ये ऑक्सीजन। क्लियर है। अब इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, 1 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन से यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े हुए, 1 2, है ना। और इन दोनों कार्बन पर क्या जुड़ा है, pH जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन पे भी pH है और इस कार्बन पे भी pH है, तो यहाँ पर दोनों जगह आपने pH जोड़ दिया। और साथ के साथ आपको पता है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन और उसके पास वाले कार्बन पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना है। इसके बाद आगे का प्रोसेस तो बिल्कुल सिंपल है, ये यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर। अब ऐसे केस में देखो यहाँ पर O- बनेगा, ये O- फाइनली वर्कअप के बाद यहाँ पर OH बन जाएगा ये, और यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आते ही यहाँ पर एल्किन बन जाएगी। तो कुल मिलाकर फाइनली आपके पास ये बन गया। SO2 मैंने यहाँ पर निकाल दिया, या यहाँ पर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो देखो अब 2 तरह की पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर आई। कौन सी भाई, 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर आई। एक तो पॉसिबिलिटी ये वाली, इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, आप सीधा सीधा इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो, ई प्रोडक्ट बनाना है। और इसमें भी डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इस कार्बन के बीच आप डबल बॉन्ड बना दो और फाइनली आपको ई प्रोडक्ट बनाना है ना। और साइड प्रोडक्ट भी बनाना हो तो इसको SO2 में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पर OH
लगा दो। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं। देखो आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करके देख सकते हैं ना, खुद सोल्व करके देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, समझना। देखो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म विद द फॉलोइंग रिएक्शन। अब सीधी सीधी बात है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो आप देखो ये ब्यूटाइल लिथियम दे रखा है, एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है, सोडियम अमलगम दे रखा है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जूलिया ओलिफिनेशन रिएक्शन है। और साथ के साथ देखो एल्डिहाइड आपको दे रखा है और ये सल्फोन दे रखा है, मतलब फिक्स हो गया जूलिया ओलिफिनेशन। प्रोडक्ट आपको बनाना है तो क्या करना है भाई, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको देखो कुछ भी नहीं करना, सीधी सीधी बात है, यहां से तो SO2 को हटा दो, यहां से ऑक्सीजन को हटा दो, और सीधी सीधी बात है इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो बस। और डबल बॉन्ड जो बनेगा वो ई सेलेक्टिव होगा, मतलब ये जो रिएक्शन है बेसिकली क्या है, ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। आप स्टीरियो केमिस्ट्री कुछ भी ले लो रिएक्टेंट के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट ई ही बनेगा। तो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है। तो कुल मिलाकर इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और बाकी सारी चीजें एजिटिज रहेगी। अब आप देख लो यहाँ पर कैसे, जैसे अच्छा इसमें देखो ये और ये वेज और डेस है ना, तो यहाँ तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये वेज डेस, ये सिस दे रखे दोनों ग्रुप, जबकि इसमें ये सॉरी वेज और डेस दे रखा है, ये ट्रांस दे रखे दोनों ग्रुप, जबकि यहाँ पर वेज दे रखा है, मतलब सिस दे रखा है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। इसकी बात करें तो यहाँ पर भी ये सिस ही दे रखा है, कट गया। यहाँ पर भी सिस ही दे रखा है, कट गया। बाकी चीजें देखने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रांस, ये वेज और डेस, ट्रांस तो केवल एक में ही दे रखा है यहाँ पर, ये ट्रांस, ठीक है। और 3 ऑप्शन ऑलरेडी कट गए, मतलब आंसर यही होगा। अब बाकी चीजों को मैच करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज मैच हो रहा है, और यहाँ पर ये ई भी आ रहा है, आप देख सकते हो। इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा वो ई है ना, और बाकी ग्रुप आप देख लो यहाँ पर ये मैच कर रहा है, मतलब आपका जो आंसर होगा ना वो भाई सी ऑप्शन यहाँ पर होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर होगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार अपन ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब सीधी सीधी बात है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अपन को फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाना है ना, और तेजी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है ताकि अपना समय यहाँ पर बच सके। तो तरीका मैंने बता दिया कैसे आपको करना है, आई थिंक समझ में आपके आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन है ऑलरेडी नेट में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक्चुअली मिक्स्ड क्वेश्चन है देखा जाए तो। यहाँ पर देख सकते हो द रिएक्शन गिव डेट E2 मेथिल हेक्स 3इन। तो देखो हेक्स 3इन दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3, तो ये 3इन और 2 मेथिल ये हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये E है इसकी सिमेट्री, तो E2 मेथिल हेक्स 3इन स्ट्रक्चर बना दिया। अब किसी को अगर IUPAC नेम ही पता नहीं है तो फिर भाई दिक्कत आपके आने वाली है। तो IUPAC नेमिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको ये बनाना है और ये किस रिएक्शन में बनेगा ये आपको देखना है। देखो अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करूं तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन पीटरसन ओलिफिनेशन है। अगर पीटरसन ओलिफिनेशन नहीं पढ़ी हो तो उसको पढ़ लेना भाई, ठीक है ना, उसको पढ़ लेना। जो नेम रिएक्शन की पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितनी भी रिएक्शंस होगी उनमें आपको पीटरसन ओलिफिनेशन में मिल जाएगा, आप वहां से उस रिएक्शन को जरूर पढ़ लेना अगर आपके प्रॉब्लम है तो। अब देखो आपको पता है कि BF3 वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, लोन पेयर इसके अंदर दे दे। जैसे इसके अंदर ये लोन पेयर देगा तो फाइनली यहाँ पर क्या होगा, फाइनली आपको पता है कि इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग अब इससे जुड़ जाएगी BF3 से, और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस आ जाएगा और यहाँ से H फाइनली निकल जाएगा बाहर, ये यहाँ पर होने वाला है। अब आपको पता है ऐसे केस में अब ये लिविंग ग्रुप बन चुका है, ये क्या बन गया, एक लिविंग ग्रुप। समझ में आ रहा है ना। तो इसको मैं यहाँ पर चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, ये देखो यहाँ पर समझना, ये यहाँ पर वेज पर तो ये हो गया SiMe3 क्लियर है, और यहाँ पर ये वेज पर ये हो गया ऑक्सीजन और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आ गया BF3 माइनस और ये प्लस। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब चूंकि आपको इस लिविंग ग्रुप को यहां से बाहर निकलना है तो इसका मतलब ये और ये दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए। अब आप देखो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दूं, यहाँ पर इस तरह से लिख दूं इसको, तो कुल मिलाकर देखना आप इसको मैं प्लेन में ले आऊं, यहाँ पर OH, ठीक है, BF3 माइनस यहाँ पर प्लस, ठीक है। सीधी सीधी बात है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ये भी वेज पर और इसको घुमाकर मैं प्लेन में लाता हूं तो ये प्लेन वाला ग्रुप उठकर
वेज पर आ जाएगा, तो ये ग्रुप ऑटोमेटिक वेज पर आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी मैं प्लेन में यहां पर ले आता हूं SiMe3। अगर मैं इसको प्लेन में ले आता हूं इधर वाले ग्रुप को, तो मुझे यू रोटेट करना पड़ेगा, तो जो प्लेन वाला ग्रुप है ऑटोमेटिक वेज पर चला जाएगा, मतलब ये ग्रुप यहां पर ये वेज पर चला जाएगा। ये अब ऐसे केस में आपको पता है ये लिविंग ग्रुप है, इसका एंटी बॉन्डिंग यहां पर होगा, इसके जस्ट अपोजिट साइड में, इसमें ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन, ये यहां से बाहर निकल जाएगा। अब आपको पता है इसमें ये ग्रुप और ये ग्रुप वेज पर है, तो यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा डबल बॉन्ड, और ये भी वेज पर है, मतलब फ्रंट साइड में, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये हो गया। ये भी वेज पर है, तो इसके साइड में ही ये रहेगा, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर बना जेड प्रोडक्ट, कुल मिलाकर इस रिएक्शन में जेड बनेगा, जबकि आपको क्या बनाना है, ई बनाना है, मतलब ए तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा, है ना। ये रिएक्शन कौन सी भाई, पीटरसन ओलिपिनेशन है ना, पीटरसन ओलिपिनेशन। तो ये एक डिफरेंट रिएक्शन है, ठीक है, जूलिया ओलिपिनेशन नहीं है, पीटरसन ओलिपिनेशन। अगर आपको नहीं आती है, ऐसा नहीं आती तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस एसिड की प्रेजेंस में लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा, लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया तो जाहिर सी बात है दूसरा ग्रुप जो होगा इसके एंटी पर होना चाहिए, तो दोनों को एंटी पर करके रिएक्शन कराओगे, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जेड प्रोडक्ट ही बनना है। अब इसकी बात करें, ये तो सिंपल क्या है, ये तो सिंपल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराओगे तो इस पर अटैक होते OH प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या होगा, यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के द्वारा हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, फाइनली पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव आते ही फिर क्या होगा, चूंकि अब ये 3 डिग्री बन गया, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, आगे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ऐसे केस में यहाँ से H आएगा और फाइनली यहाँ पर इस जगह पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ऐसे केस में यहाँ पर ये एल्किन बनने वाली है, और आपको पता है यहाँ पर तो ई जेड का मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। तो सिंपल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, इसमें तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट के द्वारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट होगा, फाइनली सेट द प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो आपको पता है कि ये बेस है, बेस यहां से इस H को लेते ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस जगह, और आपको पता है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोनाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, इसका मतलब ये लेस स्टेबल, ये क्या होगी, लेस स्टेबल इलाइड होगी। कौन सी, और लेस स्टेबल जो इलाइड होती है वो विटिक रिएक्शन में जेड प्रोडक्ट देती है। तो ध्यान देना, ये विटिक रिएक्शन, ये कौन सी है, विटिक रिएक्शन है ना। तो ये रिएक्शन आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, अगर विटिक रिएक्शन भी आपने नहीं पढ़ी हो तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेना, सारी चीजें वहां पर क्लियर करवा रखिए। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। तो ये विटिक रिएक्शन। अब सीधी सीधी बात है कि यहाँ लेस स्टेबल इलाइड बनी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कार्बोनाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, लेस स्टेबल इलाइड बनने पर जेड एल्किन बनेगी। अब एल्किन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस ऑक्सीजन को हटाना है, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से हटाना है, और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, देखो ये है ना। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, और कौन सी एल्किन बनानी है भाई, जेड एल्किन बनानी है, तो ये कार्बन ये वाला हो जाएगा, और जेड एल्किन बनानी है तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ आप कर दो, ये जेड। क्लियर है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको तो ई बनानी है, आपको जेड बनानी ही नहीं, आपको ई बनानी है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाया, बाकी सब कुछ सेम है, और फाइनली जेड एल्किन बनानी है। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे तो आपको वापस ये दिख गया, देखो ध्यान देना, ये सल्फोन हो गया, ठीक है, ये पूरी की पूरी रिंग हो गई, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, और साथ के साथ एल्डिहाइड हो गया। इसका मतलब ये कौन सी है, जूलिया ओलिफिनेशन हो गई भाई, है ना, जूलिया ओलिफिनेशन। और जूलिया ओलिफिनेशन में तो बनता ही ई प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये आपका आंसर होगा, डी ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। ऐसे भी 3 ऑप्शन तो कट ही चुके ना। अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट भी बनाना हो तो तरीका क्या है कि यहाँ से ऑक्सीजन को हटाओ, और यहाँ से इस पूरे ग्रुप को हटा दो, इधर वाले को, इस पूरे ग्रुप को हटा दो, ये है ना, और सीधा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो, और फाइनली कौन सी, ई एल्किन आपको बनानी है, क्योंकि जूलिया ओलिफिनेशन ई सिलेक्टिव होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हो ये, अब इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है, ई बनाना है, तो इसको नीचे ले लो, ये यहाँ पर। अब आप देख सकते हो इसको और इसको मैच करोगे तो सेम आपको नजर आ जाएगा, ये
तो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन नेट एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चन है, जूलिया ओलिपनेशन के साथ साथ अदर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर काम आ रहे हैं। आई थिंक अब बहुत अच्छे से आपकी बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, देखो जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो वही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस आपको दे रखा है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, और साथ के साथ ये देख सकते हो आपको ये सल्फोन दे दिया और ये एल्डिहाइड दे दिया। फाइनल प्रोडक्ट के लिए आप इस पूरे ग्रुप को हटा दो, यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटा दो, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन है, इसके बीच डबल बॉन्ड बना दो, बस ऐसे ये डबल बॉन्ड बना दो। मान लो थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड है, बस इस डबल बॉन्ड की स्थिति ध्यान रखनी है आपको, ई रखनी है क्योंकि ई सिलेक्टिव होती है। इसको हटाओ, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो। अब ऐसा प्रोडक्ट यहां पर चूज कर लो आप, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो, देखो ये इसकी बात करें तो ये यहां पर डबल बॉन्ड आ गया और इसकी स्टीरियो ई ही है, लेकिन यहां पर देखो एक डबल बॉन्ड और है ये, तो आपको ये भी चेक करना है। अब इसको देखो, यहां तो रिएक्शन हुई नहीं ना इस डबल बॉन्ड पर, तो यहां तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। जब इस डबल बॉन्ड पर कोई रिएक्शन हुई नहीं तो इसकी स्टीरियो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ये जैसा ही वैसा रहेगा। और इस डबल बॉन्ड पर अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप और ये जो ग्रुप है, ये दोनों अपोजिट साइड पे है। डबल बॉन्ड के इधर है, ये इधर है, तो ये एंटी पर है। तो यहां पर देख सकते हो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप और ये है, ये दोनों तो यहाँ तो सेम साइड में आ गया, जबकि मेन रिएक्टेंट में अपोजिट है तो अपोजिट ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन हुई नहीं, इसलिए ये गया काम से। इसमें देखो ये ऑलरेडी ई दे रखा है और यहाँ पर ये ग्रुप अपोजिट भी दे रखा है, ये एंटीमर भी दे रखा है। इसका सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? और इसकी बात करें तो यहाँ तो ये ई आना है, जबकि यहाँ तो जेड दे रखा है, इसलिए ऐसे ही कट जाएगा। और इसकी बात करें तो यहाँ पर भी जेड दे रखा है, इसलिए आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ये भी ऐसे ही कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? बी ऑप्शन होगा। तो ये थी भाई जूलिया ओलिपनेशन रिएक्शन। और देखो एग्जांपल सॉल्व करने से आपके कुछ समझ में आया होगा, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जूलिया ओलिपनेशन रिएक्शन क्या है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी नेट में आपके पूछा जा चुका है। जूलिया ओलिपनेशन रिएक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और एग्जाम में आपको उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी इसी रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ेगी। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा हमने पढ़ा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे, और दोनों पढ़ने के बाद अब आपके समझ में आ गया होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके आता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। और ये नेम रिएक्शन से रिलेटेड और भी वीडियो यहाँ पर डाली गई है, ठीक है। सारी की सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप नेम रिएक्शन की जितनी भी वीडियो जो डाली गई है या फिर आगे डाली जाएगी उनको जरूर देखना, उससे आपके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है।